हाँ, जो बयान वापस हो गया तो फिर उत्साह हो ना हो कोई खास बात नहीं है। एक चीज जो लगातार हमारे मित्र समय समय पर कहते हैं, हालांकि बहुत चीजों में दम नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो हमको स्पष्ट करनी जरूरी होती हैं तो उसकी जानकारी हमको देनी होती है। जैसे ये सरकारी नौकरियों का विषय आता है, सरकारी नौकरियों में अभी तक आंकड़े सब आपके सामने भी हम बार बार बताते हैं, फिर बता रहा हूं कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां कुल 80,000 के आसपास दी थी, 80,000 81,000 10 साल में पूरे। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां हम दे चुके हैं, और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये, और उसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह, और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिलाकर के 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे। यानी 9 साल में हो जाएंगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तो एक आंकड़ा ही आपको मैं इसको अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर में कितनी रिक्वेशन आती है वो तो डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कितनी वो देते हैं। हाँ, लेकिन एचकेआरएम की सब जोड़ लेंगे तो ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि एचकेआरएम की भर्ती को हम उस प्रकार की भर्ती नहीं मानते। वो आवश्यकता के हिसाब से जितने समय की डिमांड होती है उतने समय के लिए ही उनको लगाया जाता है। और एक चीज और जो आपके सामने उल्लेख करूंगा कि इस पेंशन के नाते से, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जिसके बारे में ये कहते हैं इतनी कट गई, ये हो गया वो हो गया, अब ये पेंशन की संख्या भी 2014 में ये संख्या थी जब वो छोड़ करके गए थे 21.82 लाख, 21,82,000, और अभी जो है 30,78,000 है। यानी 9 लाख लोग एक प्रकार का ये माने कि 45% उसमें वृद्धि हुई है। इतनी संख्या ज्यादा बढ़ी, चलो संख्या भी बढ़ गई। फिर जहां तक इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है, उनके समय में ये टोटल एक्सपेंस साल का होता था 2618 करोड़, महीने का 218 करोड़ था, तो साल का 2618 करोड़, और हमारा अब जो है 2,618 करोड़ की जगह सालाना 10,157 करोड़ होता है। यानी 8,500 करोड़ ज्यादा उनके सारे फिगर से रफली 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा हम जो है समाज में पेंशन के नाम से पैसा दे रहे हैं। और अगर ये 1 साल का अंतर देखा जाए तो ये 8.5 करोड़ 7.5 करोड़ बैठता है, तो 7,500 करोड़, तो 7,500 करोड़ जो दुनिया भर की वो सारी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उनके जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन कई प्रोजेक्ट से ज्यादा हर साल 7,500 करोड़ रुपए ज्यादा जा रहा है। कैटेगरी भी बढ़ाई है, राशि भी बढ़ाई है। उस समय तो 1,000 रुपए छोड़ के गए थे। अगर 2002-03 में तो शायद 600 करोड़ कितनी, 600 रुपया थी, कितनी थी, 300 रुपया नहीं, जब 4-5 में ये लोग आए थे 300 से सीधे 1,000, हाँ तो 600, हाँ 300 से 600 रही होगी। मानो जो इनके स्टार्टिंग में 2004 में 600 थी, जो आज इस समय 2,750 है। तो उस नाते से कितना जनता को सोशल पेंशन के नाते से लाभ मिल रहा है हरियाणा में, इसका कभी भी वो चर्चा करें कि वहां के सरपंच जो थोड़ा बहुत इस ओर स्वर उठाते भी रहे होंगे, तो उनका शुरू में हमें ये लगा, लेकिन बाद में हमें लगा ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो इसमें से बच गए। और वास्तव में सरपंचों के खिलाफ जो तलवार लटकी रहती थी, आज भी 1,000 से ऊपर सरपंच ऐसे हैं जिनके पिछले रिकॉर्ड गायब हैं। अब उसके खिलाफ क्या करना होगा जरा विचार करेंगे, लेकिन अब आगे ये समस्या नहीं रही, उनको रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं। हर एक चीज ऑनलाइन आ जाएगी, पोर्टल पर रहेगी, और वो जो बैक उनका जो ऑफिस है, बैक ऑफिस में वो डाटा बना रहेगा, कभी भी निकाल लो उसको। तो इसलिए वो सब इसमें प्रसन्न है। अभी ऐसी दूसरा विषय जो मैंने वहां नौकरियों का, यानी 8-10 साल पहले नौकरियों की क्या स्थिति थी और आज नौकरियां कैसे मिलती हैं, इतना अति उत्साह था लोगों में कि पहले बंडल के बंडल, ढेर के ढेर हमको पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, नौकरियां रेट था। एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि आपकी सरकार के कारण से मेरा 25 लाख बच गया। मैं समझा नहीं कैसे बच गया 25 लाख। तो बात तो नौकरी की कर रहा था कि मेरा बेटा नौकरी लगा है, अगर यही कांग्रेस सरकार होती तो ये 25 लाख रुपए मिलती। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहने लगे मैं पहले कांग्रेस में था। वो स्वयं कांग्रेस में था, आज चूंकि उसने आस्था जताई हमारे अंदर, अभी गया तो उन्होंने कहा कि वहां ये नौकरी 25 लाख से नीचे नहीं मिलती। अब ये भ्रष्टाचार के इतने नंगे नाच
सारे के सारे सामने आ रहे हैं और जनता इन चीजों से बहुत प्रसन्न है। इसलिए बहुत से उदाहरण ऐसे हैं और हमने काम भी जो है लगातार जो वहां किए हैं। दोनों दौरों में मैंने कुछ घोषणाएं भी की हैं। जैसे पलवल में लगभग 300-325 करोड़ की घोषणाएं, वहीं सारे जिले का एक गांव है धनौरी गांव में जो धन्ना भगत एक संत हुए हैं, तो धन्ना भगत की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आएंगे। तो वहां के 2 जिले, कैथल जिला, जींद जिला, ये दोनों, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर गांव है बिल्कुल, वहां धन्ना भगत जी का एक मंदिर भी है। हाँ, तो स्टेट लेवल कह सकते हैं या मेनली तो 2 जिले कंसल्ट करेंगे, आसपास के जो लोग आएंगे, लेकिन धन्ना भक्ति जयंती उसमें मैं स्वयं जाऊंगा। साथ ही जैसे हम सभी व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, हर किसी के फोन में व्हाट्सएप है, तो इसी के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी कोई अपना जानकारी प्राप्त कर सकता है परिवार पहचान पत्र से संबंधित, जो चैटबॉट पे अवेलेबल है, और वही सारी समझ जानकारियां व्हाट्सएप से भी प्राप्त की जा सकती है अपने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में। तो अब परिवार पहचान पत्र की संबंधित कोई भी जानकारी कॉल सेंटर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं, और साथ ही साथ चैटबॉट और व्हाट्सएप से भी ये जानकारी ले सकते हैं। और सॉरी सर, नाम सर उसमें आएगा सर, तो और इस चैटबॉट का नाम है ताऊ। तो ताऊ से आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, ये समझ जानकारी देंगे। मैं हूं ना। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि माउस का बटन दबाकर ताऊ नामक चैटबॉट का लोकार्पण करें। तो लट ठाठा के बीमार है। लट गाड़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी और सेवा विभाग द्वारा हाल में ही ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन शुरू करी गई थी, जिसमें अगर कोई भी एलिजिबल व्यक्ति है जिसकी 60 साल की उम्र हो जाती है और उसका इनकम लिमिट में वो परिवार आता है, तो उसकी प्रोएक्टिव पेंशन बनाई जाती है। तो उसी कड़ी में आज दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उससे पहले श्री विजेंद्र कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दें। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले साल ओल्ड एज पेंशन को प्रोएक्टिव कर दिया गया था। प्रोएक्टिव का भाव, कहने का भाव यह है कि एज के लिए वेरिफिकेशन जैसे ही सीआरआईडी के डेटाबेस में हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि अगले 1-2 महीने में कौन कौन 60 की उम्र क्रॉस करने वाला है, तो वो डेटा इकट्ठा करके सेवा विभाग को भेज दिया जाता है, ताकि वो उस नागरिक से मिलकर उसकी कंसेंट ले ले, क्या आप अपनी ओल्ड एज पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं या नहीं। इसी कड़ी में आज एक और बड़ा स्टेप लिया जा रहा है कि दिव्यांग की पेंशन, जो डिसेबिलिटी जिन लोगों को है, उन लोगों की पेंशन भी प्रोएक्टिव मोड में आज से शुरू की जा रही है। आज पंचकुला जिले के लगभग 15 केसेस की पेंशन आज यहां से माननीय मुख्यमंत्री शुरू करेंगे, और इसका भी प्रोसीजर वही रहेगा कि जैसे ही डिसेबिलिटी 60% की डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन हो जाए